नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। अ पावरफुल ट्वीट फ्रॉम अ वेटरन इन्वेस्टर टू पावरफुल ब्रैडकॉमियंस। जी हाँ, अगर आप शेयर होल्डर हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के तो आपके लिए यहाँ पर नाम एक बढ़िया मैंने सजेस्ट किया है यहाँ पर ब्रैडकॉमियंस। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और फील भी आ रहा है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि उन्होंने असल में कहा क्या है। आप जानते हैं कि अभी अभी एंट्री हुई है शंकर शर्मा जी की। तो यहाँ पर जो है उन्होंने ट्वीट करके क्या बोला है उसको एनालाइज करके देखते हैं। उनके ट्वीट में बहुत पावर है दोस्तों, यहाँ पर जो है उसे एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या निकलता है। तो दोस्तों मैंने गूगल पे सर्च कर लिया शंकर शर्मा और यहाँ पर जो है उनके ट्वीट आ रहे हैं। ठीक है, ट्विटर हैंडल जो है वो उनका टॉप पर आता है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा क्या, 2 दिन पहले की न्यूज है, लेकिन अपने को मतलब आज 2 दिन हो चुके हैं, ये आ चुकी है और आपको पता चल गया होगा। अब इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर करना क्या है, तो मैनी टेल मी सर द नेक्स्ट टाइम यू सी अ ट्रेड लाइक अमेजॉन, एप्पल, इंडसइंड बैंक, ट्विटर और यहाँ पर टाटा मोटर्स, HFCL एट मल्टी ईयर्स लो, टेल अस वी वाई टू आई लव यू नेवर वुड बिकॉज यू डिड से टू रिस्की। अब यहाँ पर इनका कहने का मतलब क्या है, इतने का समझते हैं। देखिए ऑल टाइम लो पे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंसान क्या कहता है, नॉर्मल पर्सन बता रहा हूँ, रिटेल की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर 90% लोग ये कहते हैं कि अरे भैया यहाँ पे और गिरावट आ सकती है, मेरे खरीदने की दम नहीं है, ठीक है ना। कंपनी का बिजनेस मॉडल पता होने के बावजूद यहाँ पे जो है इन्वेस्टर कहते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे जो है थोड़ा और नीचे आ सकता है, तो मैं नीचे ही बाई करूँगा। तो कोई यहाँ पर जो है बाई नहीं कर पाता है, कोई खरीदारी नहीं कर पाता शेयर में। तो ये टू रिस्की कहकर यहाँ पे जो है पीछे हट जाता है और वो शेयर जो है वो फिर ऊपर चला जाता है। तो यही चीज़ सर कह रहे हैं, शंकर शर्मा सर जो है वो कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर इन्होंने कहा है ऑल ग्रेट ट्रेड्स सीम्स इजी बट दे वर नॉट सो देन अटैक, कॉमा लगा के छोड़ दिया। अब कॉमा लगा के छोड़ दिया, आपको पता ही होगा कि 2 दिन पहले जो है न्यूज़ आ चुकी थी, शंकर शर्मा जी जो है वो यहाँ पर नए इन्वेस्टर है, ब्रैडकॉम ग्रुप है। ये तो साबित हो गया, ये पूरा यहाँ पर जो है यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि शंकर शर्मा जी ही हैं जिन्होंने ब्रैडकॉम ग्रुप में अब यहाँ पर हिस्सेदारी ले ली है। हालांकि बहुत ऊंचे लेवल पर ली है, बहुत पहले आ जाना चाहिए, लेकिन ठीक है जब आए तब आए। यहाँ पे हम लोग को एक मोड मिलेगा और यहाँ पर हमको शायद और नए यहाँ पर जो है लेवल्स मिल सकते हैं। अब चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए एडटेक आपका टेक्नोलॉजी से ही है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी से है। अब आपको एक नई फील्ड मिल गई है एडटेक, जिसके बारे में इंडिया में ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी ही नहीं। पहली बात तो कभी पॉपुलैरिटी थी ही नहीं। सिर्फ हम एक चीज़ को जानते हैं, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के बारे में भैया हर कोई जानता है, 99.9% लोग जानते हैं और उसी में इन्वेस्ट करते हैं। एडटेक क्या है इसे समझने की जरूरत नहीं है। जो स्मार्ट पीपल थे, आप जैसे लोग जो इसमें जो है 8 रुपये 10 रुपये से इन्वेस्ट थे, पेशेंस बहुत टेस्ट किया इस स्टॉक ने, अब यहाँ पर जो है आपको रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है अब एक नई फील्ड आ चुकी है इंडिया में। अमेरिका में हो चुका, अमेरिका में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है एडटेक की, लेकिन इंडिया में जो है वैल्यूएशन नहीं थी। अब यहाँ पर समझना स्टार्ट कर दिया है जब से एफएल इंडिया लिस्ट हो गया, जब से भाई साहब यहाँ पे ब्रैडकॉम ग्रुप तो सब जानते थे, प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है धीरे धीरे, मैनेजमेंट ने भी समझना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। इस चीज को काम ही सब कुछ नहीं होता, मार्केट में जो आपका स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन मिलना बहुत जरूरी होती है ताकि आपका काम और बढ़ सके। अब इस पर मैनेजमेंट ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो है अब बजिंग हो चुका है। अब लोगों को ज्यादातर ब्रैडकॉम ग्रुप पर भरोसा होने लगा है, जो कि हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर शंकर शर्मा जी जो है एक वेटरन इन्वेस्टर है, जब उनकी एंट्री हुई तो बाकी लोग भी उनके साथ आने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ब्रैडकॉम ग्रुप का जो बिजनेस मॉडल है वो यूनिक है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, आगे और अच्छी कंपनी बन सकती है, आउटलुक इन्होंने दे ही दिया है। तो अब एक नई फील्ड आपके लिए तैयार हो चुकी है, आईटी सेक्टर की एक कैटेगरी एडटेक। तो एडटेक यानी एड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही यूनिक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, एक नई फील्ड में एक नई जगह पर आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। और ज़्यादातर बहुत कम ऐसी कंपनीज लिस्ट हैं इंडिया के अंदर। देखिए बहुत कम है, एफएल इंडिया, ब्रैडकॉम ग्रुप है, ब्रैडकॉम ग्रुप तो बहुत ही पहले से, लेकिन ब्रैडकॉम ग्रुप सबसे बड़ी कंपनी है। अगर आप सभी कंपनी को मिला दें तो ब्रैडकॉम ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है। यानी मार्केट के अंदर जितनी एडटेक की हैं, आपका जो भी है यहाँ पर जो उसका बर्टोज हुआ,
आप एफएल इंडिया दोनों को कंबाइन कर दो तो भी ब्रैडकॉम ग्रुप के 10% के आसपास ही बैठ पाएंगे, इससे ज़्यादा की यहाँ पर जो है गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो इतनी बड़ी कंपनी है ब्रैडकॉम ग्रुप, और ये एटेक में जो है वो महारत हासिल है। अब उसका आउटलुक है इंडिया में मैं बताऊं, इंडिया की कंपनी है लेकिन इंडिया में वैल्यूएशन नहीं मिल रही है इस कंपनी को। अभी ये उस चीज़ पे वापस पहुंचेंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो है कंपनी का क्या है, कंपनी अमेरिका यूके यहाँ सब पॉपुलैरिटी है, इंडिया के बाहर पॉपुलैरिटी है इसकी, ठीक है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन इंडिया में काम नहीं कर रही है। देखिए अब इस इंडिया में काम बढ़ाने के लिए, इंडिया में काम को पावरफुल बनाने के लिए एक्विजिशन किया जा रहा है। तो ठीक ना, वो एक्विजिशन इतना बड़ा है कि उनके हाथ में बहुत सारे क्लाइंट लगने वाले हैं जो उनके साथ कभी थे नहीं, ठीक ना। तो जल्दी से जल्दी ये एक्विजिशन होगा और यहाँ पर जो है एटेक, यहाँ पर जो कंपनी है ब्रैडकॉम ग्रुप, वो बड़े स्तर पर बन जाएगी इंडिया के अंदर, यानी इंडिया में उनका बिजनेस जो है वो बढ़ने लगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसका बेस ही मजबूत नहीं है इंडिया में, तो उस बेस को मजबूत करने के लिए ये एक्विजिशन किया जा रहा है। हालांकि किस लेवल पे है, कितने पैसे खर्च किए जाएंगे नहीं पता, लेकिन बस हो रहा है, अब उसकी डिटेल निकलना बाकी है। तो इस चीज को समझकर, इंडिया के बिजनेस मॉडल को समझकर, यहाँ पर शंकर शर्मा जी हैं जो एक बेटर इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर एंट्री कर दी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बचेंगे। अब आईटी सेक्टर में आप कितने गेन लेंगे, टीसीएस क्या कहते हैं, मतलब ये कहना गलत होगा कि आपको कोई रिटर्न नहीं दे सकता, आईटी सेक्टर जो है रिटर्न नहीं दे सकता, ऐसे ही ये गलत है। वो आपको ह्यूज रिटर्न देगी, टीसीएस इन्फोसिस आगे चलकर और ज़्यादा रिटर्न देगी, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बड़े लेवल पर बनती जा रही हैं। तो ये आपको ह्यूज रिटर्न तो देंगी, लेकिन साथ में एक नई फील्ड आ चुकी है जिसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटीज प्लस रिटर्न्स हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने समझा, यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर एंट्री की है। और मैं बता दूं, उनकी एंट्री की हुई चीज़ कभी फेल ज़्यादातर तो नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, अपने जब से उनको एनालाइज किया 3 साल से, तो मैं उम्मीद है आपने इनके एक आध इंटरव्यू जरूर देखे होंगे। जब मैंने कहा था इनकी इंटरव्यू जरूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो कुल मिला के इनके कहने का मतलब ये है कि एडटेक में वो ह्यूज रिटर्न है जो आपको दे सकता है। मतलब अगर आप कोई चीज़ ऐसे देख रहे हैं, कुछ चीज़ आप ऐसे ढूंढ रहे हैं कि ऐसा स्टॉक, ऐसी फील्ड जो एक नई हो, जो एकदम मतलब यहाँ से जो है बूम मारेगी, इंडिया के अंदर बाहर बूम मार चुकी है, बाहर बूम मारेगी और मारेगी, लेकिन इंडिया के अंदर जो है अब स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो है ह्यूज रिटर्न पॉसिबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पर जो है ये उतर आए हैं। अब इनके साथ और लोग उतरेंगे, इतना तो मैं यकीन करता हूँ कि यहाँ पर जो है इनको देखकर बाकी इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, उनको भी ये बात समझ में आएगी। तो उससे जो है ह्यूज पॉसिबिलिटीज यहाँ पर जो है कि एक हाई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप में आए, तो पैसा आने वाला है, ये तो पक्का है, क्योंकि इनके आने से एक अच्छी छवि पैदा होगी ब्रैडकॉम ग्रुप की। तो कुल मिला के यहाँ पर ये है कि एक नई फील्ड आपके लिए तैयार हो चुकी है, एडटेक, और ये आपको रिटर्न देने वाली है, ये तो पक्का है, 100% है। अब वो वैल्यूएशन आगे चल के कितना होगी, अगर आउटलुक के हिसाब से यहाँ पर वैल्यूएशन मिलती है, मतलब आउटलुक के हिसाब से कंपनी अपना जो है ग्रो होती है, जो आउटलुक इन्होंने दिया है उस हिसाब से ग्रो होती है, तो भाई साहब यहाँ पर जो है आपको एक अच्छा खासा जो है रिटर्न आपको मिलने वाला है। और इस कंपनी को वैल्यूएशन जो है वो और भी ज़्यादा मल्टी टाइम्स यहाँ पर जो है मिलने वाली है। तो एक एडटेक, एक अलग फील्ड तैयार हो चुकी है। एडटेक की कुछ ही कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, और यहाँ पर जो है बजिंग यहाँ पर जरूर होने वाला है। तो कुल मिला के आप जिसमें बैठ गए हैं ब्रैडकॉम ग्रुप, वो भाई साहब एक हीरा है उनकी तरफ से, तो ये कहना है। अब एडटेक के आगे कोमा लगा दिया, तो बस आप समझ जाओ कि यहाँ पर एडटेक के दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, वेटरन इन्वेस्टर यहाँ पर उतर आ चुके हैं, जिन्होंने एप्पल, अमेजोन, इंडसइंड, ट्विटर, इन सब में यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है। HFCL में तो बहुत ही निचले स्तरों पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ध्यान रखिएगा, एक लॉन्ग जर्नी जो है
इनकी रही है, अब इनके साथ हमको चलना है। और देखिए लीजेंडरी रहे हैं तो भाई साहब यहाँ पर जो है एक अलग ही छवि जो है वो यहाँ पर निकल के आने वाली है। तो इसको समझिएगा। इस हिसाब से आपको अगर डर लग रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप में तो आप एक बार सोचिएगा कि भाई यहाँ पर जो है एक अच्छा इन्वेस्टर आ चुका है। अब मेरे को यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर जो है डरने की थोड़ी कम ज़रूरत है। जिनको डर लग रहा है, जिनको डर नहीं लग रहा, वो तो एकदम बेझिझक यहाँ पे तैयार हैं, क्योंकि आप तो उनसे भी बड़े निकले जिन्होंने 8, 10, 12, 15 रुपए पे खरीद लिया था ये ब्रैडकॉम ग्रुप। तो आप तो उनसे भी बड़े यहाँ पे जो इन्वेस्टर कहलाए हैं, क्योंकि आपने उस कंपनी पे भरोसा किया जो आगे है, आ जाने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या बात आती है। लेकिन इनका ट्वीट जो है वो भाई साहब जान डाल दिया है। और जहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे कि कल या परसों हम लोगों ने इसके ऊपर बात की थी कि इनके जो ट्वीट में जो है वो बस ब्रैडकॉम ग्रुप का नाम आ जाए, तो भाई एक हिंट इन्होंने दे दी है। हिंट क्या, पूरा यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है अपना एडटेक को। इनका एडटेक कोमा ही इतना काफ़ी है और आप ये चीज़ समझ ही रहे होंगे। उम्मीद है आप इस चीज़ को ध्यान देंगे और आपको समझ में आएगा। आपके शायद जो यहाँ पर जो मोटिवेशनल यहाँ पर जो है एक तरीके से यहाँ पर हम सभी के निकल के आए हैं शंकर शर्मा, तो यहाँ पर जो है एक अच्छी पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकल के आती है और यहाँ पर जो है हिम्मत भी दी है। तो कुल मिला के यहाँ पर एनर्जी इन्होंने प्रोवाइड करवा दी है, एनर्जी दे दी है। एक तरह से सूरज बन के आए हैं, एनर्जी विटामिन सब कुछ दे रहे हैं। भाई साहब रुके रहिए, यहाँ पर एक नई फील्ड तैयार है एडटेक, जिसके बारे में पहले कभी पता नहीं था इंडिया में, अब इसके बारे में पता है। तो अब जो है भगदड़ जो है वो मचेगी तो जरूर मचेगी भाई। और यहाँ पर देखा जाएगा, एक एक को कंपेयर करके देखा जाएगा कि कौन बेहतर है, और तब जाके यहाँ पे जो एंट्री ली जाएगी। और जिसको भी ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में नहीं पता है, प्लीज़ इसके बारे में जाके पता करिए। अगर कोई लेटेस्ट या नया बंदा जो है वो इस वीडियो को देख रहा है तो समझिए। और या आप शंकर शर्मा जी के जो फॉलोअर हैं, अगर आप इनके वजह से यहाँ पे जो है आप सर्च कर रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में, तो मैं आपको बता दूं आप सही एक लोकेशन में चल रहे हैं, एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप अगर इनकी बात मानते तो इनकी बात को समझिए। और यहाँ पर जो है इतना तो पक्का है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने वाली। तो उम्मीद है दोस्तों, जो भी यहाँ पर जो है मेरे मेंबर्स हैं, हम सभी एक फैमिली हैं, आप इस चीज़ को समझ ही रहे होंगे। और हम लोग तो काफ़ी दिनों से समझ रहे हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उसको समझने की कोशिश करिए। एक एडटेक तैयार हो चुकी है, एक एडटेक फील्ड तैयार हो चुकी है। अब हमको इसमें एक नई पहचान हमको इस कंपनियों में दिखने वाली है, एक नई पॉसिबिलिटीज़ इन कंपनीज में दिखने वाली है। तो तैयार रहिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है अलग ही लेवल का यहाँ पर जो काम है वो चलने वाला है। नई इन्वेस्टमेंट, उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो नए लोग हैं वो यहाँ पर एंट्री लें। तो उम्मीद है मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है इसको समझने में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। उम्मीद है इस बात को आप जरूर समझेंगे कि इनके आने से जो है वो छवि तो चेंज हुई है ब्रैडकॉम ग्रुप की, और आगे जो है बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। और ये तो एक लीडर है ब्रैडकॉम ग्रुप, जो कि आपको एक कहें तो पीनट रेट्स में मिल रहा है। पीनट, जी हाँ, ये पीनट्स प्राइसेस ही है जो आपको मिली है 41 रुपीज़। मतलब ये एकदम मूंगफली के दाने की तरह है। क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, HDFC की बात करें या और बात करें टाइटन की, तो टाइटन भी कभी 3 रुपये पर था, उसके बाद यहाँ पर पहुँचा है टाइटन। आज देखिए किस लेवल पर है। तो वही चीज़ है, आप ये देखिए, आप ये मत सोचिए कि 8 रुपये से 40 रुपये हो गया, अरे बाप रे बाप। तो ये चीज़ देखने वाली बात नहीं है कि 8 से 40 हो गया। ये देखिए कि उसके अंदर कितना दम था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कभी वैल्यूएशन नहीं मिल रही थी आपके टाइम, अब मिलने लगी, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे और समझ में आएगा एडटेक के बारे में। बस यहाँ पर जो है एक बार अगर एनालिस्ट बोलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इनके आने से जो है बात चर्चा तो जरूर होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।